आ गया है, देख लीजिए आप लोग। अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये लेटर जारी किया है 16/7/2024 को। अब इसी पे कार्रवाई शुरू हो रही है। अब इसके बारे में विस्तार से हम बता रहे हैं कि क्या है ये, देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश जारी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पे बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 जो फरवरी मार्च में हुई थी, सक्षमता परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, 9 पद स्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। जब वो नए स्कूल में पदस्थापित होंगे, उनका ट्रांसफ़र होगा, तब वहाँ पे वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जैसा कि आप लोग तो देख ही चुके हैं, और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए कितना लाभकारी होने वाला है, इसको आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं। सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन सा जिला आवंटित किया गया है। हालांकि अब तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब ऐच्छिक हस्तांतरण की व्यवस्था हो रही है, बातचीत चल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 3 जिले के बजाय 3 ब्लॉक या अपने 3 स्कूल का चॉइस देना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना होगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा, उनको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालय की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के DRCC में की जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ की जाएगी तथा यह निम्नलिखित 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होंगी। पहला स्लॉट जो होगा हमारा, आप देख सकते हैं, फिर 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा। दूसरा स्लॉट 10:30 बजे से 12 बजे तक। तीसरा स्लॉट 12 बजे से 1:30 बजे तक। चौथा स्लॉट 1:30 बजे से 3 बजे तक। और 5वां स्लॉट 3 बजे से 4:30 बजे तक का होगा। वेरिफिकेशन हेतु शिक्षकों की कोटि के अनुसार निर्धारित तिथि का निम्नवत किया जाता है। पहला देख सकते हैं आप, शिक्षक की कोटि और इधर दिनांक, इस तरह से कॉलम बने हुए हैं। पहला है उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी कि जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं या लाइब्रेरी साइंस के जो टीचर हैं उनके लिए है। पुस्तकालय अध्यक्ष जो है उनके लिए है। 1/8/2024 से लगातार चलेगा उनका। और माध्यमिक शिक्षक जो है उनका 2/8/24 से लगातार चलेगा। स्नातक कोटि के सभी विषय के जो शिक्षक हैं उनका 3 तारीख से लगातार चलेगा, यानी कि 3 अगस्त से लगातार चलेगा। मूल कोटि के उर्दू या बांग्ला या शायरी शिक्षक जो होंगे उनका 5 अगस्त से लगातार चलेगा। मूल कोटि के जो सामान्य शिक्षक होंगे उनका 6 तारीख से लगातार चलेगा। अब खास बात यहाँ पर है कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट या तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। यानी कि आप लोग इसको बिल्कुल सही नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि यही आपका हो गया। आपको जो वेबसाइट पे रहेगा उसी से आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका डेट टाइम स्लॉट सब दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का वेरिफिकेशन किया जाए। वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश जो आपको बताए गए हैं वो इस प्रकार है, आप देख लीजिए। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों या पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। दूसरा है, वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी या आपाधापी न करे। वेरिफिकेशन की तिथि अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है।
उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। तीसरा है संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित होगा, दूसरे नहीं जाएंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं होगी, आपाधापी नहीं होगी, किसी को ये नहीं कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा कल था और हम आज ही हम कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इस बार। अगला है टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। टाइम स्लॉट जो आपका दिया रहेगा उसी टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर SMS एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। यानी कि आप निश्चिंत हो जाइए, आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। वेरिफिकेशन स्थल पर जो भी अभ्यर्थी जाएंगे वो अपना आधार कार्ड ज़रूर ले जाएंगे, साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपका मोबाइल नंबर आपने दे रखा है आवेदन में, वो रजिस्टर्ड मोबाइल जो है आपका आधार कार्ड से वो साथ में ज़रूर लेके जाएंगे, जिस पर आपको SMS एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा, वहाँ पे प्रवेश करने के लिए यही आपको आधार माना जाएगा। इसी को देखने के बाद आपको अंदर प्रवेश किया जाएगा। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। अब आपको इस चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अगर वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहे हैं तो हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन में जो भी अभ्यर्थी, जो भी शिक्षक जिनको ड्यूटी मिलेगी वो सभी ड्यूटी पर माने जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय के कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन में आएंगे। यानी कि अगर 15 शिक्षक किसी विद्यालय में है तो वहाँ से 5 शिक्षक ही एक दिन में वेरिफिकेशन के लिए जा पाएंगे। 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित न हो। ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की तिथि निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। अब देखिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष के अनुदेश। इसमें है निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे। जैसे अगर आपने जाति प्रमाण मूल प्रमाण पत्र यथा लागू, मतलब जो लागू है, ये जो देख रहे हैं मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, ये सब जो प्रमाण पत्र दिए हैं, अगर मान लेते हैं ये जैसे 1 नंबर से 7 नंबर सीरियल है, तो आप भी अगर जैसे फर्स्ट में मूल जाति प्रमाण पत्र दिए हैं और इसी आधार पे अपलोड किए हैं, तो इसी प्रकार आपको एक कॉपी बना करके ले जाना पड़ेगा सेट, ताकि वहाँ पे दिखाने में, चेक करने में, वेरिफिकेशन में ना आपको परेशानी होगी और ना ही वेरिफिकेशन करने वाले पदाधिकारी को परेशानी होगी। साथ ही आप देख सकते हैं 8 नंबर में है स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, DLED या BEd प्रमाण पत्र। 10 नंबर में है दक्षता या BTET या STET या CTET प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स का स्व प्रमाणित छायाप्रति साथ लाएंगे। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है सबका आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, उसका जेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नांकित अभिलेख भी लाना होगा, जैसे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था।
तीसरा है अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसल चेक या पासबुक की प्रति लेके जाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश क्या है वो भी देख लेते हैं। वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष की सुविधा हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था करना, निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन एवं आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों या कर्मियों की व्यवस्था, डीआरसीसी संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना। वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला कार्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी या कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता 3 सदस्यीय दल का गठित करना। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करना। अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच कराना। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड हो। यानी कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड हो। इसके अतिरिक्त कोई भी सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, सत्यापन नहीं करेंगे। वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहला, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया। दूसरा, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, यानी किसी का सर्टिफिकेट जो है कहीं किसी प्रकार का कुछ त्रुटि है तो उसमें अगर संदेह पाया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तीसरा है, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, यानी कि फर्स्ट फेज में पहली नज़र में अगर आपका जो है सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है उस पर नज़र रहेगी। नेक्स्ट है, वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ अगर रहते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएंगे। उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी कराया जाएगा। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ज्ञापक यहाँ पे जो है आपको ये लेटर नंबर 566 जो कि 2024 में निकाला गया है और यहाँ पर 16/7/2024 को मुख्य अपर सचिव एस सिद्धार्थ जी ने इस पर हस्ताक्षर करके अपने तरफ से इसको फाइनल करार दे दिया है। प्रतिलिपि क्या क्या होगी, सभी जिला पदाधिकारी को इसकी कॉपी भेजी गई है, आप देख सकते हैं। पर सभी जिला पदाधिकारी को ये सूचना दिया गया है लेटर के माध्यम से एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसको बोला गया है। दूसरा, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिहार अवर निरीक्षक नगर क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यात प्रेषित, यानी सभी को सूचना दे दी गई है कि इस तरीके से वेरिफिकेशन करना है और इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और सभी लोग अच्छे से सहयोग करें। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा, अब आप लोगों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग सही
प्रमाण पत्र लेकर के जाएं और आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाएं और मनचाहा स्कूल में अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद।